हर बेहतरीन कहानी के पीछे ना एक राज होता है, एक ढांचा, एक ऐसा फॉर्मूला जो उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। आज हम बिल्कुल ऐसा ही एक गुप्त फॉर्मूला खोजने निकले हैं, जो छिपा है रेगिस्तान की रेत के नीचे। तो सवाल वही है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो एक कहानी को टाइमलेस बना देती है, ऐसी कहानी जो सालों साल सुनी जाए। इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही बुनियादी स्ट्रक्चर में छिपा है। और इस जवाब को ढूंढने के लिए हम दो बिल्कुल क्लासिक रेगिस्तानी लोक कथाओं को देखेंगे। ऊपर से देखने पर ये कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, पर जब हम इन्हें परत दर परत खोलेंगे तो पता चलेगा कि इनके दिल में एक ही बहुत पावरफुल फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, तो इस सफ़र पर निकलते हैं। हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे, एक एक करके कहानी के हर टुकड़े को जोड़ेंगे और फिर आखिर में उस गुप्त फॉर्मूले को उजागर करेंगे। किसी भी कहानी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा क्या होता है? माहौल, उसके सेटिंग। हमारे इस फॉर्मूले की शुरुआत भी वहीं से होती है। यहीं से दरअसल रहस्य की नींव पड़ती है। अब जरा सोचिए, दोनों कहानियों की शुरुआत एक ही जैसी है। एक एकदम वीरान अकेला माहौल, दूर दूर तक कुछ नहीं, बस एक अकेली झोपड़ी, जीने के लिए पानी का बस एक छोटा सा सोर्स और एक बुजुर्ग जो सालों से किसी का इंतजार कर रहा है। ये जो अकेलापन है ना, ये ही कहानी का फोकस सिर्फ कुछ किरदारों पर ले आता है और शुरू से ही एक मिस्ट्री का माहौल बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस एकदम शांत ठहरे हुए माहौल में अचानक एक अजनबी आता है और यही वो चिंगारी है जो कहानी की आग को भड़काती है। यहाँ पर समानता देखिए कितनी मजेदार है। पहली कहानी में एक प्यासा नौजवान है अर्जुन, और दूसरी में एक भटकी हुई लड़की मीरा, जिसे बस सिर छिपाने की जगह चाहिए। दोनों थके हारे हैं और दोनों को ही नहीं पता कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनकी पूरी किस्मत पलटने वाली है। मतलब ये पैटर्न बिल्कुल साफ है, अजनबी का आना ही कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। और यहीं से कहानी में असली टेंशन शुरू होती है। एक पहेली कि ये किरदार असल में हैं कौन, इनकी असली पहचान क्या है, यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। पहली कहानी में अगर देखें तो राज अजनबी के पास है। अर्जुन, जिसका असली नाम अमन है, वो एक सीक्रेट मिशन पे है, अपनी पहचान छिपाकर। और उसका ये सोचना कि बुढ़िया चालाक है, पकड़ा गया तो मकसद पूरा नहीं होगा, ये साफ बताता है कि वो कुछ छिपा रहा है। यही चीज कहानी में सस्पेंस बनाए रखती है। और अब देखिए दूसरी कहानी। यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ राज की चाबी उस बुजुर्ग के पास है। जब वो मीरा को देखता है तो कहता है, तुम तो बिल्कुल उसी जैसी हो। मतलब वो मीरा में कुछ ऐसा देख रहा है, एक ऐसी पहचान जिसके बारे में बेचारी मीरा को खुद भी नहीं मालूम। तो पॉइंट ये है कि दोनों ही कहानियां एक छिपे हुए सच पर टिकी हैं। शक और राज का ये जो खेल है ना, यही टेंशन क्रिएट करता है। एक किरदार को कुछ शक है और दूसरा एक राज दबाए बैठा है। बस इसी से कहानी में मजा आता है। अच्छा, अब कहानी के सबसे जादुई हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो दोनों कहानियों में कॉमन है और असल में यही है जो कहानी को आगे धकेलता है। स्टोरी टेलिंग की भाषा में इसे मैजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसी जादुई चीज या जगह जिसमें सच्चाई को बाहर लाने और किरदारों को पूरी तरह से बदल देने की ताकत हो। ये सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक जरिया है। तो ये तालाब सिर्फ एक तालाब नहीं है, इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, ये उस बेजान रेगिस्तान में जिंदगी का सोर्स है। दूसरा, ये एक आईने की तरह है जो छिपे हुए सच को, मीरा की असली पहचान को सामने लाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये वो जगह है जहां वो जादुई बदलाव होता है, जहां श्राप टूटता है और बिछड़े हुए प्रेमी एक हो जाते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो इमोशनल पीक जहां सारी पहेलियां सुलझ जाती हैं, वो भी एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में। लेकिन क्लाइमैक्स से पहले जरा इस इंतजार के लंबे अरसे को देखिए। एक कहानी में 30 साल तो दूसरी में 40 साल। ये जो लंबा इंतजार है ना, यही उस आखिरी मिलन को और भी ज्यादा इमोशनल बना देता है। ये सिर्फ एक रियूनियन नहीं है, ये दशकों की तपस्या का फल है। और मजे की बात यह है कि कहानी का अंत सिर्फ सच जानने से नहीं होता, बल्कि विश्वास की एक छलांग लगाने से होता है। जब दोनों किरदार एक दूसरे पर भरोसा करके उस जादुई तालाब में एक साथ छलांग लगाते हैं, तभी असली जादू होता है, असली बदलाव आता है। और फिर आता है एक डायलॉग, मैं तुम्हारा 30 साल से इंतजार कर रही थी।
सोचिए जरा, इस एक लाइन में 30 साल का इंतजार, तड़प और फिर मिलने की खुशी, सब कुछ है। बस यही वो पल है जब श्राप टूटता है। दशकों का इंतजार खत्म। तो अब तक हमने कहानी के जो अलग अलग टुकड़े देखे, अब वक्त आ गया है उन सबको एक साथ जोड़ने का और उस सीक्रेट फॉर्मूले को सामने लाने का जो इन कहानियों को इतना खास बनाता है। तो ये रहा वो गुप्त फॉर्मूला। सिंपल है, एक वीरान जगह और एक अकेले रखवाले से शुरू करो, फिर एक रहस्यमय अजनबी को लाओ जिससे कहानी में हलचल हो, पहचान के राज के आसपास टेंशन बनाओ, फिर एक जादुई चीज जैसे कि ये तालाब को कहानी की चाबी बना दो। क्लाइमैक्स में दोनों किरदारों से विश्वास की एक छलांग लगवानी है और इनाम क्या मिलेगा? प्यार, जो समय की सीमाओं को तोड़कर फिर से मिल जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो इमोशंस को जगाता है और कहानी को यादगार बनाता है। तो अब जब ये राज सामने आ ही गया है, तो सोचने वाली बात ये है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी नई कहानियां बनाई जा सकती हैं।